आज के इस वीडियो में मैं विवाह रेखा के बारे में कुछ अलग, कुछ विशेष, लगभग सभी पॉइंट के बारे में 20-25 पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो लगभग उम्मीद करता हूं कि विवाह रेखा को लगभग पूरा कवर कर लेगा। ये बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हो विवाह रेखा के बारे में, बहुत सारी बातों को आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जो कौन से व्यक्ति की विवाह होगी, किसकी विवाह नहीं होगी, कैसी रेखाएं होंगी तो आपका जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा, कैसी रेखाएं होंगी तो आपका जीवन साथी के साथ संबंध जो है वो खराब हो जाएगा, कहीं आपके पत्नी के अलावा साली के साथ तो अफेयर नहीं रहेंगे, इत्यादि बहुत सारे विषयों पर मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। देवी और सज्जनों, ये बड़ा विषय बहुत महीन है, बहुत ही सूक्ष्म है, उसमें भी विवाह रेखा के बारे में चर्चा करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये सूक्ष्म है। और इस पर मैं आपको बता दूं कि देखने के लिए कई बार आपको लेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो बहुत ज़्यादा क्लियर और स्पष्ट दिखाई देती है कि हाँ ये ऐसा है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा कुछ ऐसा बताऊंगा जिसमें बिना लेंस के आप डायरेक्ट नंगी आंखों से, खुली आंखों से देख करके भी समझ जाओगे। लेकिन आइए, सबसे पहले हम सनातनी हैं तो सनातन धर्म की एक बार जय जयकार कर लें। जरूरत है आज के समय में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घनश्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। आप जरूर वीडियो के नीचे हैशटैग मिश्रा फॉर यू लिखें, उसके बाद लिखें कि भारत अखंड हो, उसके बाद लिखें कि आप किस शहर से हैं, क्योंकि आज ये जरूरत है आपको लिखना, क्योंकि आज फिर कुछ नकारात्मक शक्ति, कुछ ऐसे लोग, देशद्रोही लोग जो हमारे देश को फिर से एक बार बांटने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो जानते हैं कि जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान बांट लिया, जिस प्रकार से हमने अफगानिस्तान बांट लिया, बर्मा म्यांमार बांट लिया, वो चाहते हैं कि उसी प्रकार से एक बार फिर से भारत का टुकड़ा हो और हिंदुस्तान और खालिस्तान दो पार्ट में भारत को बांट दिया जाए। लेकिन ऐसे किसी भी देशद्रोही ताकत से लड़ने के लिए मैं और आप सक्षम हैं। सर की ढेर लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे देवी और सज्जनों। इसीलिए आज तो आप जरूर लिखें हैशटैग मिश्रा फॉर यू, भारत अखंड हो, किस जगह से आप हो वो कमेंट में जरूर दें। आइए देवी और सज्जनों, अब हम लोग अपनी बातों पर में आते हैं और चर्चा आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तो भ्यंग। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि विवाह रेखा आखिर होता कौन है। आपकी जो ये हाथें हैं, पुरुषों के दाहिने हाथ में और महिला अपने बाएं हाथ को देखें, पुरुष राइट हैंड और स्त्री लेफ्ट हैंड को देखें।
ये जो छोटी वाली अंगुली है ये, और इसके नीचे में जो ये लाइन ऐसी खिंची हुई दिखाई दे रही है आपको, ऐसी ऐसी, कुछ गहरी होगी, कुछ पतली होगी, कुछ टूटी हुई होगी, कुछ छोटी होगी, इस प्रकार की बहुत सारी लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो देवी और सज्जनों, उसी लाइन को विवाह रेखा कहते हैं, जिसको हमने ऐसे दर्शाया है। नहीं, अब आपको समझने की जरूरत है विवाह रेखा के बारे में। बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूं। जरूरी नहीं है कि ये विवाह रेखा इतने ही दूर में, हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए खींचते खींचते, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी लाइनें हैं आपकी उतनी विवाह हो, ऐसा नहीं होता है। आइए, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि अगर विवाह रेखा, 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो। जब मैं रेखा खींचूं तब आप समझ पाओ। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, बड़े गौर से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आसानी से समझ में आने वाली चीजें ये नहीं है। यदि विवाह रेखा कनिष्ठिका अंगुली के तीसरे या दूसरे पोर पर चढ़े हों तो वो व्यक्ति आजीवन कुंवारा ही रहता है। ये रेखा बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के हाथों में होता है। जैसे देख लो कि पोर 1, 2 और 3, 1, 2, 3 पोर हो गए। तो अब कोई रेखा, हमारी विवाह रेखा जो है सो यहाँ से निकली और वो मान लो कि ऐसे करके ऐसे हो गई, अथवा ऐसे करके ऐसे हो गई। नहीं, यहाँ से कोई रेखा, ये बहुत कम, रेयर, बहुत कम, 1-2% लोग ही ऐसे होते हैं जो विवाहित नहीं होते। तो 1-2% लोगों के हाथों में ही ये रेखा होती है। यहाँ से ये निकलना और पहले अथवा दूसरे पोर के पास अगर वो रेखाएं घूम करके पहुँच जाती है तो ये आप समझ लो, किसी के भी हाथ में अगर ऐसा देखो तो ये समझ लो कि वो व्यक्ति जो है सो आजीवन कुंवारा रहने वाला। आप देखो बहुत कम लोगों के हाथ में होगा या नहीं होगा, हम लोग के हाथ में नहीं है, और आप में से भी ना के बराबर लोगों के हाथ में ही होगा। तो वो व्यक्ति जो है सो आजीवन कुंवारा ही रह जाता है, उसकी विवाह नहीं होती है। अब दूसरा कंडीशन आप समझो क्या है। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि विवाह रेखा निम्नोन्मुख होकर हृदय रेखा की ओर बहुत अधिक झुक जाए। अब देखो, यहाँ से विवाह रेखा निकली, ऐसे करके निकली और यहाँ से आई और ऐसे हो गई। जरूरी नहीं है कि उसमें सट गया हो, लेकिन अगर झुक भी गया हो उसमें, देखो अगर कोई रेखा अगर आपकी झुक जाती है तो आप देखो कि अगर ऐसा है कि विवाह रेखा ऐसे करके आई और ऐसे हृदय रेखा की तरफ झुक गई, तो ये समझ लें कि उसके पत्नी की बहुत जल्द मृत्यु हो जाएगी। अथवा अगर किसी स्त्री के हाथ में ऐसा है तो वो समझ ले कि उसके पति की बहुत जल्द मृत्यु हो जाएगी, ऐसा समझना चाहिए। कभी भी अगर ये रेखा यहाँ से निकल के ऐसे आगे आ जाए, अथवा दाहिने हाथ में यहाँ से निकल के ऐसे आ जाए, यहाँ से निकले और ऐसे हृदय रेखा की तरफ अगर झुक जाए, मुड़ जाए, तो आप ये समझ जाओ कि आपके जीवन साथी की मृत्यु समय से पहले हो जाएगी। इसलिए सावधान। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपने समझ लिया, उम्मीद करता हूं। मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तीसरा कहते हैं कि यदि प्रणय रेखा आगे जाकर 2 मुहा या 3 मुहा हो जाए तो ये बताता है कि आपका वैवाहिक जीवन जो है सो कलह, कलेश, टेंशन से भरा हुआ रहने वाला है। मान लो कि यहाँ से ये रेखा निकली और ऐसे आ गई, ऐसे हो गई, 2 मुहा हो गया ये।
अथवा मान लो कि ऐसे हो गया, 3 मुहा हो गया ये, यानी कि रेखा का ऐसे विवाह कराना, ऐसे हो जाना, ऐसे हो जाना या ऐसे हो जाना, यानी कि आगे चल के 2 मुहा 3 मुहा अगर हो जाता है, 2 या 3 रेखाएं उससे निकल जाती हैं, 1 से अधिक रेखाएं अगर निकल जाती हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जो है सो कलेश टेंशन पूर्ण रहेगा और जीवन साथी के साथ संबंध कभी भी उसका अच्छा नहीं रहेगा। हमेशा विचारों में मतभेद की स्थिति जो है सो उत्पन्न रहेगी। ठीक, तीसरा पॉइंट आपने समझ लिया। चौथा है कि यदि विवाह रेखा 2 मुंह वाला हो और उसकी एक शाखा हृदय रेखा को छूती हो, तो वह अपनी पत्नी की अपेक्षा साली से ज्यादा प्रेम करता है। अब कैसे, सो देखो, ये देखो, ये एक विवाह रेखा आ रही है, ऐसे आई और एक रेखा यहां से ऐसे आके इसको स्पर्श कर दिया इसने। ये रेखाएं आई, ये हृदय रेखा है, ये यहाँ से ये रेखाएं आई ऐसे जा रही हैं और यहाँ से कहीं से भी 2 कट हुआ निकला और एक वो रेखा हृदय रेखा को स्पर्श कर लिया उसने। तो वो क्लियरली बताता है, जैसे मान लो कि आपके हाथों में ये हृदय रेखा है और यहाँ से विवाह रेखा निकला, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे चला गया या एक ऐसे चला गया। ये अगर आपके हृदय रेखा को स्पर्श कर लिया, ऐसे एक रेखा निकलती है विवाह रेखा, वो 2 मुंह वाली ऐसे हो जाती है, एक नीचे की तरफ झुक के हृदय रेखा को स्पर्श कर लेता है और दूसरा आगे चला जाता है। तो वो व्यक्ति जो है सो अपने पत्नी की अपेक्षा साली से ज्यादा प्रेम करता है और उसका साली के साथ यौन संबंध भी बनता है, शारीरिक संबंध भी उसका बनता है, ये समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है। आगे कहते हैं महर्षि कि यदि इस प्रकार से एक शाखा मस्तिष्क रेखा को छू ले, जैसे देखो कि यहाँ से किसी का जरूरी नहीं है कि हृदय रेखा जो है इतना बड़ा हो, किसी का हो सकता है कि चाहे, चलो रहने दो, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये हृदय रेखा है, ठीक है, और आप देखो एक विवाह रेखा जो है सो यहाँ से कहीं से निकल रही, मान लो कि यहाँ से निकल रही है और ये मस्तिष्क रेखा को इसने स्पर्श कर दिया। यहाँ से विवाह रेखा कहीं से भी निकल सकती है, यहाँ से निकली और इसने मस्तिष्क रेखा को कैसे भी करके स्पर्श कर दिया, घूमते टहलते कैसे भी आया और स्पर्श कर दिया। ऐसे करके यहाँ से आया, लहराते 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 यहाँ पे स्पर्श कर दिया। कहीं पर भी अगर विवाह रेखा, ये मान के चलो कि यहाँ से निकलते हुए आई और कैसे भी करके ऐसे ऐसे करते हुए आया और ऐसे करके स्पर्श कर दिया है आपके मस्तिष्क रेखा को, तो ये समझ लें कि उस व्यक्ति का तलाक तो निश्चित है कि तलाक तो होकर के ही रहेगा। और दूसरी बात कि वो व्यक्ति अपने पति अथवा पत्नी की अगर हत्या भी कर दे तो इसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा योग बन गया उसके हस्तरेखा में। अगर किसी की मस्तिष्क रेखा को विवाह रेखा टच करती है, छूती है, तो ये समझना चाहिए कि पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छा नहीं रहेगा, तलाक होने की स्थिति आ जाएगी। और तलाक तो छोटी बात है, वो अपने जीवन साथी का हत्या भी कर सकता है या कर सकती है, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकता है। तो जिसके हाथ में ऐसी रेखाएं हो वो सतर्क हो जाए। आगे चलते हैं, इसको मिटा देता हूं, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगी आगे की बातें। अब आगे कहते हैं महर्षि कि यदि इस प्रकार प्रणय रेखा की एक शाखा नीचे की ओर झुककर शुक्र पर्वत तक पहुंच जाए, जैसे देख लो ये है शुक्र पर्वत, ये
अगर एक रेखा निकलती है और वो दौड़ते दौड़ते शुक्र पर्वत तक पहुंच जाती है, कैसे? तो वो देखो आप, यहाँ से निकली, यहाँ पूरे में से कहीं से भी ये रेखा निकली, घूमते टहलते ऐसे ऐसे करते यहाँ आ गई, अथवा ऐसे करते यहाँ आ गई, अथवा ऐसे करते, कैसे भी करके अगर इस जगह के आस पास ये विवाह रेखा पहुंच जाती है किसी भी प्रकार से, तो ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तो बर्बाद है ही, उसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। उसका वैवाहिक जीवन कभी भी अच्छा नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। उसको अपने वैवाहिक जीवन को मटिया मेट ही समझना चाहिए। बिल्कुल। 7 नंबर पॉइंट हमारा ये है कि यदि प्रणय रेखा आगे बढ़कर आयु रेखा को काटती हो, मान लो कि जैसे कि ये शुक्र रेखा को छूने के लिए अभी जैसे कि मान लो कि यहाँ से जो है सो विवाह रेखा निकला, ठीक है, इसी प्रकार से ये आगे गया नहीं गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसने अगर इस जीवन रेखा को, आयु रेखा को किसी भी प्रकार से यहाँ से निकल करके इस रेखा को कैसे भी करके आगे पीछे ऐसे वैसे कैसे भी करके अगर इसने काट दिया, तो ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ हमेशा दुख भोगना तय है। वो हमेशा अपने जीवन साथी से दुख ही भोगेगा, उसको सुख की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 8 नंबर पॉइंट है हमारा कि यदि विवाह रेखा आगे बढ़कर भाग्य रेखा एवं मस्तिष्क रेखा से मिलकर, अब देख लो यहाँ से एक भाग्य रेखा जो है सो निकल रही है, और महर्षि कह रहे हैं कि यदि विवाह रेखा, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा इन दोनों से मिल करके एक त्रिभुज बनाता हो, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट। एक सेकंड का समय आपका लेता हूं ताकि आप सही तरीके से समझ पाओ। अब देखो समझने की बात क्या है इसमें कि विवाह रेखा निकलती है और ये मान लो कि यहाँ से निकली और चाहे यहाँ से निकली और ये इसको काट दी। अब यहाँ पर में त्रिभुज बन गया, भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को काट करके इसने त्रिभुज बना दिया। नहीं, ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर में, अथवा किसी भी प्रकार से इस लाइन को काट करके और इस लाइन को काट करके अगर विवाह रेखा त्रिभुज बनाती है तो ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कभी भी सुखमय नहीं रहेगा। वो हमेशा जीवन में जो है सो दुख ही भोगेगा, वो हमेशा जीवन में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव में ही रहेगा। वो 9वां पॉइंट है हमारा कि यदि विवाह रेखा को कोई आड़ी रेखाएं काटती हो, जैसे देख लो कि ये विवाह रेखा है, ये विवाह रेखा है, कोई रेखा आया और उसको ऐसे करके यहाँ से ये निकला ऐसे ऐसे, कोई आया और इसको काट दिया, रेखा को काट दिया, कट कर दिया, पूरा काट करके इस साइड से उस साइड तक चला गया वो, यानी कि क्रॉस कर दिया और जितनी भी विवाह रेखा है सबको काट दिया उसने। तब ये समझना चाहिए कि उसके वैवाहिक जीवन में व्यवधान है, परेशानी है, उसका वैवाहिक जीवन इतना आसान तरीके से उसका एक तो विवाह नहीं होगा, और दूसरी बात कि वैवाहिक जीवन में भी बहुत समस्या का योग है उसको, उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ये आपने समझ लिया। अब आगे आप समझो, अगला कंडीशन जो है हमारा उसको समझो आप।
अब आप ये समझो 10वां पॉइंट जो है हमारा कि यदि कोई अन्य रेखा दो मुहा हो, यदि कोई अन्य रेखा दो मुहा प्रणय रेखा के बीच में घुसती हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, अब देख लो, कह रहे हैं कि यदि कोई अन्य रेखा, ये देखो यहां से जो है सो विवाह रेखा निकली, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और एक रेखा आकर के ऐसे काट दिया इसको। यानी कि दो मुहा विवाह रेखा था, उसमें से कोई तीसरा, कोई भी रेखा, कौन सी वो नहीं, कोई भी रेखा आकर के अगर उसके बीच में घुस करके उसको काट देती है दो मुहे विवाह रेखा को। यानी कि यहाँ से जो रेखाएं निकली वो 1 और 2 ऐसे निकलना चाहिए, 1 और 1 2, और कोई तीसरा रेखा उसको काट देना चाहिए। अगर कोई तीसरा रेखा उसको काट देता है तो ये समझना चाहिए किसी तीसरे के, थर्ड पर्सन के एंट्री के कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आगे मैं आपको बता दूं कि 11वां पॉइंट है कि यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में ही कोई द्वीप का चिन्ह हो, जैसे ये विवाह रेखा है बनी और यहाँ पर मैं मान लो ये विवाह रेखा बनी और यहाँ पर मैं द्वीप का चिन्ह बन गया, एक पहाड़ का चिन्ह, पर्वत का चिन्ह बन गया, तो ये समझना चाहिए कि उसके वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी का योग है, उसका वैवाहिक जीवन इतना आसानी से सफल नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं कि कई सारे बाधाओं के बाद कहीं हो तो भगवान की कृपा से बाई चांस उसका विवाह हो जाए। ऐसी संभावना बहुत कम है, लेकिन कई सारे परेशानियों के बाद हो सकता है तो उसका विवाह हो जाए। अगर हो जाता है तो भी द्वीप बना हुआ वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं देवी और सज्जनों, 12वां पॉइंट है हमारा कि यदि विवाह रेखा को संतान रेखा काटती हो। अब देखो ये बड़ा रोचक तथ्य है, ये आसानी से वैसे समझ में आपको नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये विवाह रेखा होती है, ये विवाह रेखा, और इसके ऊपर में ये जो है सो संतान रेखा होती है। ये विवाह, कोई रेखा संतान रेखा आई और ऐसे करके काट दी, विवाह रेखा को कट कर दिया, देख रहे हो, कट कर दिया, पूरा का पूरा कट, पूरा कटना चाहिए। अगर पूरा का पूरा कट कर दिया तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का विवाह असंभव ही है, उसका विवाह कभी नहीं होगा, ये इस स्थिति में समझना चाहिए। अगर हो गया तो तलाक हो जाएगा अथवा जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी। आगे समझें, यदि विवाह रेखा पर एक से अधिक द्वीप का चिन्ह हो, जैसे कि मान लो कि ये विवाह रेखा है, ऐसे करके आ रही है, इस पर में एक द्वीप का चिन्ह है, यहाँ एक का द्वीप का चिन्ह, यानी कि एक से ज़्यादा अगर विवाह रेखा पर में ये विवाह रेखा है, इस पर में द्वीप का चिन्ह एक से अधिक अगर बन रही हो तो ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति आजीवन कुंवारा ही रहेगा, उसकी विवाह कभी नहीं होगी। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यदि बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के समानांतर 2 या 3 रेखाएं चल रही हों, अब देखो कि ये बुध क्षेत्र है, अब देखो ये इसमें देखने की बात ये है कि ये विवाह रेखा है, ये विवाह रेखा है। इसी के साथ साथ अगर 2 3 4 जितना भी ये अगर साथ में अगर चले, अगर विवाह रेखा नहीं, विवाह रेखा इस साइड से शुरू होती है और ये बुध क्षेत्र पर में जो लाइन है वो रेखा के उस साइड से इसके बाद से शुरू होती है। अगर ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है तो आपको ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का जितनी लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, तो ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का अपने जीवन साथी के अलावा 2-3 लोगों के साथ, अगर 2 रेखाएं हैं तो 2 लोगों के साथ, 3 रेखाएं हैं तो 3 लोगों के साथ,
4 रेखाएं हैं तो 4 लोगों के साथ उसका यौन संबंध बनेगा। अपने जीवन साथी के अलावा उसका शारीरिक संबंध जो है सो और भी लोगों के साथ बनेगा। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि महर्षि कह रहे हैं कि यदि विवाह रेखा के चलते चलते कनिष्ठिका की ओर झुक जाए, ऐसे जैसे देखो कि यहाँ से विवाह रेखा निकली, यहाँ से विवाह रेखा निकली और ये कनिष्ठिका अंगुली की ओर छोटी अंगुली के तरफ जो है सो अगर वो झुक जाता है तो ये समझना चाहिए कि उससे पूर्व उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी, उसके पति अथवा पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। जब ही विवाह रेखा यहाँ से निकली और छोटी अंगुली की तरफ, यहाँ से निकलते ही और ऐसे झुक गई, यहाँ से निकलते ही ऐसे झुक गई, छोटी अंगुली की तरफ आ गई, तो ये समझना चाहिए कि उसके जीवन साथी की मृत्यु उससे पूर्व। जरूरी नहीं है कि वो विवाह हुआ और 10 साल पहले मर गई, 20 साल, हो सकता है विवाह हुआ और 70 साल वो लोग साथ में जिया उन लोगों ने, आज पत्नी की मृत्यु हुई, कल पति की मृत्यु हो जाएगी, कल पति की मृत्यु हुई, 10 दिन बाद पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से जिसके हाथ में ये स्थिति जो है सो उत्पन्न हो रहा हो, उसको जो है सो जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले होगी, ये तय है। अच्छा, आगे क्या है? आगे ये है, महर्षि कहते हैं कि विवाह रेखा जितना गहरा हो, जितना स्पष्ट हो, जितना निर्दोष हो, उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उतना ज्यादा सुखी समझना चाहिए, उतना ज्यादा अच्छा होगा, ये तय है। जैसे कि विवाह रेखा मान लो कि यहाँ से निकली और एकदम गहरी है, दिखाई दे रही है कि बिल्कुल अच्छी है, उसको ना कोई रेखा काट रही है, ना कहीं से क्रॉस हो रहा है, कुछ एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है, तो ये समझना चाहिए उसका वैवाहिक जीवन जो है उतना ही बढ़िया और सुखी रहने वाला है। अच्छा, अब अगले पॉइंट को समझते हैं। महर्षि कहते हैं कि विवाह रेखा अगर अचानक से टूट जाए, जैसे कि मान लो कि आपका विवाह हो चुका है और ये रेखा आराम से जा रही है, ऐसे आ रही है और ये बीच में इसे टूट गई और फिर आगे बढ़ गई। अचानक से अगर किसी के विवाह रेखा अगर टूट जाती है तो उसको ये समझना चाहिए कि अचानक से पति पत्नी के संबंध में या तो दरार आ जाएगी, तलाक हो जाएगी, अथवा जीवन साथी का साथ यहीं तक था वो साथ वहीं पे खत्म हो जाएगा। इस बात को बड़ा गहराई के साथ समझने की जरूरत है। अच्छा, आगे जो हमारा पॉइंट है 28वां पॉइंट, वो ये है कि यदि बुध क्षेत्र पर विवाह की 2 रेखाएं समानांतर हों तो ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का 2 बार किसी के साथ यौन संबंध बनेगा अथवा उसका विवाह ही 2 बार होगा। जैसे कि देख लो कि यहाँ से एक विवाह रेखा निकल रही है और बुध क्षेत्र पर साथ ही साथ 2 और रेखाएं पैरेलल चल दी, तो ये समझना चाहिए कि उसका विवाह या तो 2 बार होगा अथवा ये समझना चाहिए कि उसका किसी और के साथ जो है सो संबंध 2 बार बनेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा से मिलती हो, ये जो रेखाएं हैं ये सूर्य रेखाएं हैं, और विवाह रेखा अगर सूर्य रेखा से अगर मिल जाए, यहाँ से ये रेखा निकली और यहाँ पर में आ जाए, सूर्य पर्वत से जो रेखाएं निकलती हैं उनको सूर्य रेखा कहते हैं, ऐसे आकर के मिल गई। तो अगर विवाह रेखा सूर्य रेखा से आकर के मिल रही है तो आपको ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का जीवन साथी नौकरी करने वाला होगा। अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी कहीं नौकरी में होंगी, सरकारी नौकरी में, अथवा अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति कहीं सरकारी नौकरी में होंगे, अगर आपकी विवाह रेखा सूर्य रेखा से जाकर के मिल जाए तो। अच्छा, अगला पॉइंट है हमारा, समय अब नहीं के बराबर है लेकिन चर्चा कर लेते हैं। विवाह रेखा के ऊपर अटूट जो बारीकी रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे करके उसको संतान रेखा कहते हैं। अगर दोहरी हृदय रेखा प्रबल हो तो विवाह होने पर भी व्यक्ति जो है विवाह रेखा होने पर भी अविवाहित ही रह जाता है। कहते हैं कि अगर दोहरी हृदय रेखा प्रबल हो, एक ही हृदय रेखा है, ये मान के चलो कि ये रेखा है और यहाँ पर में 2 लाइन है, एक नहीं 2 लाइन निकल गई हृदय रेखा से,
या ऐसे करके गया, ऐसे 2 रेखाएं निकल गई, तो ये समझ लें कि उस व्यक्ति का विवाह तो होगा लेकिन फिर भी वो वैवाहिक जीवन का सुख नहीं लेगा, वो अविवाहित ही रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी हमारी विवाह रेखा पर चर्चा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से